टॉपर्स कैसे पढ़ाई करते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, क्या उन्हें भी डिस्ट्रैक्शन होता है, क्या उनको भी फेल होने का डर सताता है। अगर आप 95 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अपना माइंडसेट और पढ़ने का तरीका बदलना होगा। इस पर भी आज चर्चा करना बनता है, क्योंकि छात्र तो वो भी है, स्टूडेंट लाइफ तो उनकी भी है, उम्र तो उनकी भी वही है जो आपकी है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाना यह दुनिया का सबसे बड़ा काम है। जब तक तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं होगा तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आज से पढ़ करके आप बोर्ड में कैसे टॉप करोगे, इस पूरी स्ट्रैटेजी को मैं एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। 5 बातें बताऊंगा और यही 5 बातें आपका जीवन परिवर्तन कर देंगी। प्यारे साथियों, एक क्लास के 2 स्टूडेंट दोनों ही एक कोचिंग में पढ़ते हैं, दोनों ही एक टीचर से पढ़ते हैं, दोनों के पास सेम नोट्स हैं, दोनों के पास सेम बुक्स हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि एक टॉप कर जाता है और एक पीछे रह जाता है। प्यारे साथियों, टॉपर्स कैसे पढ़ाई करते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, क्या उन्हें भी डिस्ट्रैक्शन होता है, क्या उनको भी फेल होने का डर सताता है। आज हम जानेंगे इस छोटे से वीडियो में ये सारी बातें, और ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाला है। अभी तक अगर आप एवरेज स्टूडेंट थे, इस वीडियो को देखने के बाद आप एवरेज स्टूडेंट नहीं रह सकते। साथियों, मौका सबको मिलता है और आज आपको मौका मिल रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप 2026 में बोर्ड परीक्षा में कितना % लाना चाहते हैं, यह सपना आप अपना जरूर लिख के बताना। मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपका सपना पूरा होगा। अगर आप 95 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अपना माइंडसेट और पढ़ने का तरीका बदलना होगा। टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स भी आज से अगर खड़े हो जाएं, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका माइंडसेट टॉपर्स वाला है, वो आज से भी पढ़ के टॉप कर सकते हैं। तो अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो और अभी तक परेशान हो कि कैसे अपनी पढ़ाई को शुरुआत करें, तो आज आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, आज से पढ़ करके आप बोर्ड में कैसे टॉप करोगे, इस पूरी स्ट्रैटेजी को मैं एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। 5 बातें बताऊंगा और यही 5 बातें आपका जीवन परिवर्तन कर देंगी। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे सामने सबसे पहले खड़ी हो जाती हैं जब हम पढ़ाई करना शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले टॉपर्स पढ़ते कैसे हैं, हमें यह नहीं पता होता। हमें यह नहीं पता होता कि उनकी पढ़ाई करने की टेक्निक क्या होती है। हम भी मेहनत करते हैं, हम भी 4-4 घंटा पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम सफल नहीं हो पाते। ऐसा क्या होता है कि हम 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा पढ़कर भी सफल नहीं हो पाते, लेकिन वो अपने कौन से ऐसे तरीके से पढ़ाई करते हैं कि वो 3 घंटे 4 घंटे पढ़कर भी टॉपर्स निकलते हैं, क्योंकि उनको कुछ टेक्निक्स पता होती है। आज उन्हीं टेक्निक्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्या टॉपर का भी ध्यान भटकता है, इस पर भी आज चर्चा करना बनता है, क्योंकि छात्र तो वो भी है, स्टूडेंट लाइफ तो उनकी भी है, उम्र तो उनकी भी वही है जो आपकी है। तो ऐसा क्या है, क्या यह सच है कि उनका भी मन भटकता है, और अगर भटकता है तो ऐसा क्या है कि वो अपने मन को अपने कब्जे में कर लेते हैं। साथियों, कम पढ़कर ज्यादा नंबर कैसे ले आते हैं टॉपर्स, और हम क्यों नहीं ला सकते, या फिर हम ला सकते हैं तो कैसे ला सकते हैं, इस पर भी आज मैं 5 बातें बताने वाला हूं। साथियों, ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपकी जिंदगी परिवर्तन करने वाला वीडियो है। भैया, सेल्फ कॉन्फिडेंस टॉपर्स का कैसा होता है, आज हम इसकी भी चर्चा करेंगे। आइए, यही नहीं, अभी कुछ और भी है। सर, वीकली टाइम टेबल बनाएं या फिर डेली टारगेट सेट करें, क्योंकि टाइम टेबल तो हम बना लेते हैं, फॉलो कभी नहीं कर पाते, क्योंकि जब आता है फॉलो करने का चांस तो कहीं ना कहीं हमारी हिम्मत छोटी पड़ जाती है। और हमने जो टाइम टेबल बनाया, अगर उसके अकॉर्डिंग हमारे कुछ घंटे नहीं बीते तो फिर धीरे धीरे करके वो हमारा टाइम टेबल बेकार हो जाता है, हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो हमारे लिए बेस्ट क्या है, टारगेट, डेली टारगेट सेट करना बेस्ट है या फिर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना बेस्ट है। आज जानेंगे इसी वीडियो में किस टीचर से पढ़ाई करें। सबसे बड़ी समस्या हमारे पास हो जाती है कि किस पर विश्वास करें। हम 10 जगह भागते हैं, 10 जगह टीचर्स के पास जा जाके क्लासेस देखते हैं, और इसी में हम कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि एक जगह कौन सी ऐसी हमारे लिए है जहां से हम पढ़ाई करें। आगे आ जाओ, कौन सी किताब से पढ़ें, यह भी समस्या होती है कि टॉपर्स कौन सी बुक पढ़ते हैं, यह भी हमें कहीं ना कहीं पता नहीं चल पाता है। आज यह भी जानेंगे। सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं, यह भी बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है हमारे साथ, क्योंकि हम सेल्फ नोट्स बनाना ही नहीं जानते कि सेल्फ नोट्स होती क्या है। आइए अब आगे की चर्चा करते हैं।
सबसे पहले साथियों, टॉपर्स जो होते हैं वो एक रूल फॉलो करते हैं और वो है डिसिप्लिन। तो आपको सबसे पहले डिसिप्लिन में रहकर पढ़ाई करना होगा, अपने जीवन में अनुशासन को उतारना होगा। जब तक आप अनुशासन नहीं उतारेंगे तब तक आप कठिनाई में रहेंगे, लेकिन यदि आप अनुशासन को अपने जीवन में ढाल लेते हैं, डिसिप्लिन के हिसाब से चलते हैं, तो याद रख लीजिएगा लास्ट टाइम में पढ़ाई का प्रेशर नहीं होगा, गारंटी देता हूं। साथियों, क्वेश्चन घुमा कर भी आएगा तो आप बड़ी आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपने एक डिसिप्लिन से पढ़ाई की है शुरुआत से। इसलिए तो अभी तैयार हो जाइए और जान लीजिए सारी बातें। स्मार्ट स्टूडेंट कैसे बनते हैं? डिसिप्लिन के बाद बनते हैं। तो डिसिप्लिन में अगर रहकर पढ़ाई करेंगे तो स्मार्ट स्टूडेंट भी बनेंगे। डिसिप्लिन में रहकर अगर पढ़ाई करेंगे तो आपके प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स भी आएंगे और पढ़ने में मजा आने लगेगा, ये बात जान लीजिए। तो टॉपर्स की पहली बात कि वो डिसिप्लिन में रह के काम करते हैं, जिस कारण से उनके जीवन में इतने परिवर्तन शुरुआती फेज में होते हैं, उनको लास्ट में कोई दिक्कत नहीं आती। उनको क्वेश्चन घुमाकर भी पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं आती, और भी जो बातें उसमें लिखी थी। अगर मैं बात करूं कि टॉपर्स का स्टडी रूटीन कैसा होता है, तो बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। उठते ही सबसे पहले काम वो अपना टारगेट फिक्स करते हैं। उठते ही अपना टारगेट फिक्स कर लेते हैं। सुबह उठते हैं और अपना एक कॉपी पेन उठाते हैं, उसमें लिखते हैं कि आज हमें क्या क्या करना है। क्योंकि टाइम टेबल रोज का जो एक बार बना लिया फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर रोज आप अपना एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि आज मुझे यह काम करना है, छोटे छोटे टारगेट फिक्स कर लेते हैं, तो उनको अचीव करना आपके लिए बड़ी बात नहीं होती। सबसे पहले उठते ही आपको अपना टारगेट फिक्स करना है और यही काम टॉपर्स करते हैं, यह आपको करना है। आज आगे आ जाइए। डोंट फॉलो मेनी बुक्स। बहुत ढेर सारी किताबों को फॉलो नहीं करना। हम सोचते हैं कि हम ये भी क्वेश्चन बैंक ले लें, हम सोचते हैं हम इस कंपनी की क्वेश्चन बैंक ले लें, हम सोचते हैं कि नोट से पढ़ाई कर लें, हम सोचते हैं कि बुक्स से पढ़ाई कर लें, हम सोचते हैं इस क्लास को देख लें, और हम इसी में उलझ कर रह जाते हैं और हमारा समय व्यतीत हो जाता है। सबसे पहली बात अपने दिमाग में नोट कर लो, एक ही बुक से पढ़ना है और जान लगा देनी है। एक ही जगह पर अपनी सारी शक्तियों को केंद्रित करना है, पूरा ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई करना है। तो बहुत सारी बुक्स नहीं रखना है। अगली बात, पावरफुल माइंडसेट। अपने दिमाग में कभी भी यह नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा, क्या मैं फेल हो जाऊंगा, क्या मुझे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, यह बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपने माइंडसेट को एकदम पावरफुल रखना है। टॉपर्स के पास सबसे बड़ी बात कि फुल कॉन्फिडेंस होता है अपने दम पर। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाना यह दुनिया का सबसे बड़ा काम है। जब तक तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं होगा तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम आपको अपने ऊपर विश्वास बनाना है कि आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा, सिर्फ आप ही वो शख्स हैं जो अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगली बात सेल्फ चेक। अपने आप को चेक करिए, अपने आप को देखिए कि आपने जो सुबह टारगेट बनाया था उसको आप अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, उसमें कमी कहां पे रह गई है, उस पर थोड़ा सा जोर डालिए। अपने आप को चेक करते रहिए। सेल्फ चेक बहुत जरूरी है और टॉपर्स यही करते हैं। भले ही कम समय में पढ़ाई करते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स लाते हैं, क्योंकि वो अपना रूटीन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और यही काम आपको भी करना है। अगली बात बता देता हूं, याद रखने का तरीका कि भैया टॉपर्स याद कैसे रख पाते हैं, क्योंकि सर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा जब चीजें हमें याद होंगी। तो याद कैसे रखना है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म रिवीजन अपनाओ कि जैसे मान लो आपने कोई भी टॉपिक पूरा पढ़ लिया तो शॉर्ट में उसका रिवीजन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेन बिंदु हैं जो उस पूरे टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टॉपिक में कुछ ही बिंदु होते हैं जो उस टॉपिक को बना रहे होते हैं। तो शॉर्ट टर्म रिवीजन में आपको ऐसे बिंदुओं को छांटना है और टॉपिक वाइज रिवीजन करना है। शॉर्ट टर्म रिवीजन आपको बहुत हेल्प करेगा याद रखने के लिए। अगली बात, टीच अदर्स। दूसरों को पढ़ाइए। इससे क्या होता है, जब आप दूसरे को पढ़ाते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो भैया दूसरों को पढ़ाना याद रखने का एक बेस्ट तरीका है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगला, लिख कर याद करें। याद करने में दिक्कत होती है तो भैया आप रफ निकालिए। जो टॉपिक को याद करने में दिक्कत होती है 3 बार लिख लीजिए, चौथे बार आपके दिमाग से कभी नहीं भूलेगा, गारंटी देता हूं। आगे आ जाओ। टॉप करना है तो कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी बातें? सबसे पहली बात, रटना नहीं है।
रटना नहीं है, लिख करके याद कर सकते हो, शॉर्ट रिवीजन कर सकते हो, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर रटने पे आ गए तो नहीं रट पाएंगे, सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्योंकि 11th 12th में आने के बाद जो सिलेबस हो जाता है वो भैया एकदम पहाड़ जैसा दिखाई देता है, उसको तोड़ने के लिए रटना नहीं है। और कमेंट में जरूर बता दो, जरूर से जरूर भर दो कमेंट सेशन अपने सपनों से, भर दो इस कमेंट सेशन को कि सर हम इतने नंबर लाना चाहते हैं, भर दो इस डाउट सेशन, इस कमेंट सेशन में अपने सारे मन के डाउट जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है और उसको निकाल दो, और यहीं से कसम खा लो कि आज के बाद सर हम इसी तरह पढ़ाई करेंगे। भर दो अपने पूरे मन की बातें इस डाउट में और बताओ कि तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ऐसे 1000 वीडियो दूंगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाने के लिए मेरे शरीर का रक्त रक्त लगा दूंगा। दोस्तों आगे बता देता हूं, रटना बिल्कुल भी नहीं है। चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को उस लेसन से चूज करना है, चुनना है और उनको पढ़ना है और उनसे क्वेश्चन बनाना है। मतलब सीधा सीधा चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उस लेसन में है, कोई भी लेसन कोई भी पाठ पढ़ रहे हो तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को चुनो और उससे खुद प्रश्न बनाओ और जितने प्रश्न बुक में दिए हैं उनको सॉल्व करो और अपने से भी प्रश्न बना के सॉल्व करो। यह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आगे बता दें, टेस्ट देना कभी मत भूलो, टेस्ट हमेशा आपको देना है। आप टेस्ट जरूर दोगे तभी आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपकी सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। रिवीजन करना बहुत अनिवार्य है, रिवीजन करते रहना है। ये बातें टॉपर्स हमेशा याद रखते हैं और टॉपर्स ऐसे ही करते हैं जैसे मैंने आपको बताया। टॉपर्स ने कुछ राज की बातें बताई थी जो मैं आपको बता देता हूं, याद रख लीजिएगा। सबसे पहला, 2 बार सिलेबस का रिवीजन करना है, कम से कम 2 बार, और इसमें भी 3 साल के पेपर जो प्रीवियस ईयर है उनको सॉल्व कर लेना एग्जाम टाइम में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम टाइम में सॉल्व कर लेना, और सैंपल पेपर 3 आपको सॉल्व कर लेने हैं। बस इतना काम कर लेना है, आपका कल्याण हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक शिक्षक को फॉलो करना है, चाहे आप किसी भी शिक्षक को कर सकते हैं जिनसे आपको समझ में आता है। कोई भी एक शिक्षक को फॉलो कर लो। यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं, मैथ जिससे समझ में आती है उसको फॉलो कर लो, लॉक कर दो वहीं पर कि अब इसी से पढ़ना है। अब इन्हीं सर के पास, इन्हीं के सानिध्य में आकर हमें तैयारी करनी है। यार एक व्यक्ति को फॉलो करोगे तभी तुम कुछ अच्छा कर पाओगे, नहीं तो इधर उधर भटकते रह जाओगे। भर दो इस कमेंट बॉक्स में कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस प्रकार तुम उसका सल्यूशन चाहते हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लेकिन डाउट में अपने सपनों को लिख दो कि सर मुझे यह बनना है, सर मैं यह करना चाहता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।